हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स को कभी भी हम लोग अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं या फिर जो जो चीज़ें हमें देखनी है वो क्या देखनी है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, कैसी चीज़ें देखनी है, क्या देखनी है और उसका मतलब क्या है। ओके, सो टॉपिक इज सिंपल, गेट अहेड इन द मार्केट विद म्यूचुअल फंड्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, सो टिप्स एंड ट्रिक्स को मतलब मैं इसे कहूँगा कि क्या चीज़ें मेन मैटर करती है व्हेनेवर वी आर चूजिंग द फंड। सो सिंपली देखो, पहले समझते कि वाई म्यूचुअल फंड, या फिर सिंपली अगर मैं बता रहा हूँ कि व्हाट आर म्यूचुअल फंड। सो सिंपल देखो, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। डेब्ट फंड रहते हैं, डिविडेंड फंड रहते हैं, इक्विटी फंड रहते हैं, डायरेक्ट फंड, इनडायरेक्ट फंड, राइट। तो एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है मुझे कि अगर मेरा पैसा इसमें नहीं बन रहा है तो मैं इसमें जाके इन्वेस्ट करूँ, इसमें नहीं बन रहा है तो इसमें जाके, जहां जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे। एक कोई स्टैटिक नहीं रहेगा, डाइवर्सिफाइड होता है, प्रोफेशनली मैनेज्ड। इस पे बेटर चीज क्या है कि मुझे खुद डिसाइड नहीं करना कि मेरा पैसा मुझे कहाँ पे लगाना है। देयर आर मार्केट प्रोफेशनल्स जो आपका सारा जो पैसा है वो एक फंड में लेते हैं, और जहाँ पे जैसे सपोज 10 जन है तो 10 जन का पैसा है तो एक फंड बन गया। अभी वो पैसों को कहाँ पे लगाना है तो विच इज अ प्रोफेशनली मैनेज बाय द म्यूचुअल फंड, स्पेसिफिकली जो भी एम्स रहते हैं, राइट। आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने आज पैसा डाल दिया तो कल मेरा जाके दुगना होगा तिगना होगा। ये लॉन्ग रन के लिए बेनिफिट देता है आपको। धीरे धीरे जो एक स्पेसिफिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है वो कहीं पे तो अच्छा मिलता है। सो टेक्निकली अगर आप कोई भी छोटा मोटा म्यूचुअल फंड भी देखोगे तो 12-13% का ऑन एन एवरेज रिटर्न देखने मिल जाता है, राइट। और इट वेरीज अप टू 20-30-35% का भी एक अच्छा खासा रिटर्न कभी कभी देखने मिलता है, राइट। एक्सेसिबल टू ऑल द इन्वेस्टर्स, तो हर किसी के लिए है ये चीज़। अगर मैं छोटा से छोटा इन्वेस्टर भी है जो 500 से शुरू कर रहा है, या फिर जो 5,000 तक भी डाल रहा है, 50,000 भी डाल रहा है, 80,000 भी डाल रहा है, जो भी इन्वेस्टर है उनके लिए भी एक्सेसिबल है। ओके, फिर अगर मैं देखने जाऊँ तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो सिंपल देखो, पहला जो रहेगा वो इक्विटी फंड्स रहेगा। इक्विटी फंड्स मीन्स जो भी इक्विटी स्टॉक्स है, स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो इक्विटी फंड्स है जिसमें हायर रिटर्न है, हायर रिस्क है। कि अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे कुछ यूनिट्स, तो अगर स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम देना शुरू किया तो मेरा रिटर्न भी बहुत अच्छा बनेगा। और अगर हायर रिस्क की मैं बात करूँ तो अगर मोमेंटम नहीं आया, बाजार बहुत गिर रहा है, बहुत फॉल है मार्केट में, तो मेरा रिस्क भी उतना है। तो जितना पैसा आपको ज्यादा मिल रहा है उतना ज्यादा रिस्क भी रहता है, जितना कम मिल रहा है उतना कम रिस्क भी रहता है। ओके, फिर आता है डेट फंड्स। डेट फंड्स में आता क्या है, लोअर रिस्क एंड स्टेबल रिटर्न, जिसमें हमारे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आते हैं, बॉन्ड्स डिवेंचर्स जो भी आते हैं वो डेट फंड्स में आते हैं। ओके, फिर आता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स मतलब क्या है, इक्विटी एंड डेट फंड्स का एक कॉम्बिनेशन रहता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड फंड्स, जिसमें बैलेंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, मतलब ज्यादा उसमें रिटर्न का स्पेसिफिकली रिस्क ज्यादा चांसेस भी नहीं रहते, या फिर रिस्क के भी ज्यादा चांसेस नहीं रहते। सो दैट कम्स अंडर द हाइब्रिड फंड। फिर आते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं निफ्टी बात करूं, सेंसेक्स बात करूं, तो ये है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या है कि ग्रुप ऑफ कंपनीज। जैसे निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी में 50 कंपनीज है, राइट। सो निफ्टी 50 इज अ ग्रुप ऑफ इंडेक्स, निफ्टी 50 ग्रुप ऑफ कंपनी जिसे हम लोग कहते हैं निफ्टी इंडेक्स। सो इंडेक्स फंड रहते हैं जिसमें लो कॉस्ट और मार्केट मैचिंग रिटर्न, मतलब जैसा इंडेक्स रिटर्न देगा उतना हमारा म्यूचुअल फंड का रिटर्न है। जैसे सपोज निफ्टी मुझे ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न दे रहा है, तो मुझे इंडेक्स जो है वो कहीं पे तो एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है इंडेक्स फंड्स में, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। ओके, फिर देखते हैं टिप्स फॉर चूजिंग म्यूचुअल फंड्स। अभी समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में मुझे कभी इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है, ओके, और कैसे करना है, चूज कैसे करना है। तो सिंपल थिंग इज व्हाट, अंडरस्टैंड योर रिस्क एपिटाइट। सो सिंपल देखो, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क के चांसेस रहते हैं लेकिन बहुत माइनर चांसेस लेके, लेकिन जिसको इन्वेस्टमेंट को, जो अपने इन्वेस्टमेंट को लेके कॉशियस है कि मुझे पैसा मेरा जो एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है, मुझे ज़्यादा रिटर्न भी नहीं चाहिए, ज़्यादा रिस्क भी नहीं चाहिए, तो पहले रिस्क समझो, उस बेसिस पे आप अपना जो फंड है वो सिलेक्ट करो। फिर चेक करो, लुक एट द फंड परफॉर्मेंस एंड द हिस्ट्री। इसमें हमें क्या देखना है कि फंड ने हिस्टोरिकली कैसे मोमेंटम दिया है, फंड का हिस्टोरिकल मोमेंटम कैसे है, कि फंड हिस्टोरिकली अच्छा खासा रिटर्न बना रहा है क्या। अगर ऑन एन एवरेज 13-14% का ऑन एन एवरेज रिटर्न बना है, मतलब वो फंड एक सस्टेनेबल फंड में कह सकता हूँ, क्योंकि एक ऑन एन एवरेज उतना हमें रिटर्न देखने मिल सकते हैं। तो हिस्ट्री चेक करो। आप कोई भी रैंडम एप्लीकेशन या फिर कोई भी स्पेसिफिकली अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको हिस्ट्री देखने मिल जाएगा कोई भी फंड का, राइट, अवेलेबल है सबके लिए। चेक द एक्सपेंस रेशियो। अभी एक्सपेंस रेशियो होता है क्या, पहले समझो कि जो पैसा मैं दे रहा हूँ एएमसी को,
वहां पे डेफिनेटली एक फंड मैनेजर रहेगा जो सोच रहा है कि आपका पैसा यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। तो जो सोचने की बात है ना, जो कहाँ पे लगाना है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस, जो ओवरऑल एक्सपेंस रहता है, राइट। सो देखो उसके लिए फंड मैनेजर को पैसे देने ही पड़ेंगे ना, तो दिस इज द थिंग। सो एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना बेटर रहता है, और फंड का हिस्ट्री भी अगर अच्छा रहेगा, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, तो दैट विल बी अ ग्रेट। फिर रहता है डाइवर्सिफाई अक्रॉस फंड टाइप। सो देखो अगर डाइवर्सिफिकेशन रहेगा ना, सो दैट विल बी ग्रेट। एग्जांपल लेते हैं, सपोज फार्मा सेक्टर का कोई एक फंड है, तो अगर जिस दिन फार्मा सेक्टर नहीं चलेगा ना, उस दिन वो दिक्कत खड़ी कर देगा। लेकिन अगर मेरा डाइवर्सिफाइड रहेगा तो क्या होगा, मैं फार्मा से उठा के मैं ऑटो में डाल सकता हूँ, ऑटो में डाल के मैं केमिकल में, सीमेंट में, वैसे कर सकता हूँ। तो डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट थिंग। कंसिडर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। तो जनरली आप इसे गोल की बेसिस पे रखो कि मुझे आने वाले 15 साल में इस चीज़ के लिए चाहिए, या फिर मुझे आने वाले 15 साल में इतना इतना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, इतना इतना फंड मुझे बिल्ड करना है। सो उसके लिए मैं एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे, सपोज मुझे आने वाले 10-15 साल में मुझे घर लेना है, या फिर मुझे कोई गाड़ी लेनी है 6-7 साल में, या फिर कुछ चीज़ में इन्वेस्ट, लैंड लेना है। सो दिस इज द थिंग। तो एक गोल ओरिएंटेड रखो, ओके। फिर बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। बेनिफिट्स क्या है? पहली चीज, खुद को मैनेज नहीं करना है। जो भी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं वो खुद को नहीं करना है, प्रोफेशनली मैनेज है, तो रिसर्च का पूरा आपका जो बैरियर है वो हट जाएगा। लोअर कॉस्ट ड्यू टू इकोनॉमिक स्किल। फिर इसमें देखने में जाऊंगा तो लोअर कॉस्ट है इसमें। इकोनॉमिक स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो मोमेंटम, मेरा इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मेरा जो कॉस्ट है वो बहुत कम लग रहा है व्हेनेवर आई एम इन्वेस्टिंग। फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। बहुत सारे लिक्विडिटी, ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा डाला तो कल आप रिडीम नहीं कर सकते, तो लिक्विडिटी है, आप रिडीम तुरंत भी कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है, जितना आप चाहिए उतना उसे, स्पेशली मल्टीपल टाइप फ्लेक्सिबल टाइप फंड्स भी अवेलेबल है। डाइवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस रिस्क। तो वही है कि डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि एक फंड से दूसरी फंड, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, फिर यहाँ से वहाँ, तो डाइवर्सिफिकेशन जितना रहेगा उतना जो है वो मेरा रिस्क कम हो जाता है। क्योंकि मैं अगर ये फंड नहीं, ये स्टॉक नहीं चलने वाला, या फिर ये सेक्टर नहीं चलने वाला, तो मैं चलने वाले सेक्टर में पैसा लगाऊंगा। दिस इज द थिंग। इजी टू ट्रैक एंड मैनेज। इंटरफेस बहुत सिंपल है, आप इजीली खुद जाके भी मैन्युअली मैनेज भी कर सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो कि कितना मुझे फंड ने रिटर्न दिया, कितना नहीं दिया, ओके। फिर मैं नीचे जाऊं, कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड। सिंपल देखो, कॉमन मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो चेसिंग पास्ट परफॉर्मेंस। तो देखो अगर स्टॉक ने बाय स्पेसिफिकली मोमेंटम अगर सपोज 15-20% का ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है, तो हम लोग वही चेस करने जाते हैं कि मुझे ये साल भी 15% रिटर्न मिले, या फिर 20% रिटर्न मिले। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कभी 13% रिटर्न होगा, क्योंकि मार्केट ने उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया रहेगा, सेक्टर्स उतने नहीं बन गए थे, तो हम लोग उसके चक्कर में ना बहुत चेस करते हैं उस चीज़ को। तो पॉसिबल है कभी कभी आपको 13% रिटर्न मिलेगा, ऑन एन एवरेज कम मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपका 20% का भी रिटर्न चला जाएगा, राइट। सो चेसिंग पास्ट परफॉर्मेंस कहीं पे तो जो है वो आपको यहाँ पे मोमेंटम दिक्कत खड़ी कर देगा अगर आप उस चीज को हर बार चेज करोगे। तो इग्नोरिंग फीस एंड एक्सपेंस रेशियोज। तो देखो बहुत सारे जन एक्सपेंस रेशियो को अवॉइड करते देखना, या फिर स्पेसिफिकली फीस क्या है, अगर मैं एग्जिट लोड देख रहा हूँ, एंट्री लोड देख रहा हूँ, तो वो चीज़ भी मैटर करती है, तो वो हमें देखना है। फिर लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक दिक्कत है कि अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं रहेगा तो फंड्स अगर आपके मैनेज प्रॉपर नहीं कर रहे, अगर एक ही चीज़ में आपका पैसा लगा के रखा है, तो एक बड़ा फॉल या फिर उस सेक्टर या फिर बाय एंड चांस अगर एक बड़ा नेगेटिव मोमेंटम आया, तो लैक ऑफ इन द सेंस मैं इसमें कह सकता हूँ कि आपका जो है वो रिस्क बढ़ता है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द मस्ट, वो देखना है। शॉर्ट टर्म फोकस। देखो कोई कोई जो नॉर्मली ऐसे चालू करते, कुछ चलो ठीक है मुझे 2-3 हज़ार मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं 3-4 महीना करूंगा और फिर निकाल दूंगा, बहुत है 3-4 महीना तो बहुत, मैंने बताया 1-1.5 साल भी देखूंगा तो कंपैरेटिवली रिटर्न बनेगा, लेकिन टेक्निकली उतना नहीं जा आप जितना आप सोच रहे हो। तो शॉर्ट टर्म फोकस आपका नहीं रहना चाहिए व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग। अगर मैं 3,000 हर मंथ मार्केट को दे रहा हूँ, या फिर 10,000 हर मंथ मार्केट को दे रहा हूँ, तो मैं भूलना चाहिए कि मैं हर मार्केट में दे रहा हूँ। मैं सीधा 10-15 साल के बाद मुझे याद आएगा अच्छा मैं दे रहा था, तो कितना पैसा बन रहा है वो देखने दो। तो दिस इज द थिंग। नॉट अलाइनिंग विद द फाइनेंशियल गोल। जैसे मैंने बताया आपका गोल होना चाहिए कि मुझे 10 साल के बाद एक घर लेना है, 15 साल के बाद मुझे एक लैंड लेनी है, तो एक फाइनेंशियल गोल रहेगा तो आपका जो फोकस है वो उस पर रहेगा। दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू चेक, ओके। फिर स्टे स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट। सिंपल के इन्वेस्ट रेगुलरली विद एसआईपी के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। देखो कुछ अमाउंट जो है वो स्पेसिफिकली हमें साइड में लेके रखनी है, इमरजेंसी के लिए भी कभी यूज हो सकती है, लेकिन इमरजेंसी फंड हम लोग अलग से रखते हैं। लेकिन whenever you are investing SIP, छोटी मोटी अमाउंट क्यों ना हो या फिर बड़ी अमाउंट क्यों ना हो, वी वांट टू पुट इट एज अ साइड। रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट पीरियडिकली। देखो हर दिन देखना जरूरी नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार,
महीने में 2 बार एटलीस्ट हम लोग टाइम निकाल सकते कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, चीज़ें बराबर चल रही है कि नहीं। स्टे फोकस्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म गोल्स। फोकस्ड ऑन अ लॉन्ग टर्म गोल्स मतलब वही जैसे मैंने बताया कि अगर आपका गोल ओरिएंटेड आप रहोगे इन्वेस्टमेंट को लेके तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर म्यूचुअल फंड्स आर आइडियल फॉर द वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ इज द मेन थिंग, राइट, कि मेरे पास कितना वेल्थ है। आई नो दैट कि अगर मेरे पास एक अच्छा खासा वेल्थ है तो मैं अपना फ्यूचर्स कहीं पे तो मेरा फ्यूचर कहीं पे तो सेफ रख रहा हूँ मैं, राइट। अगर मैं वही चीज़ पैसा मैं अपने बैंक में रख रहा हूँ तो बैंक में कितना परसेंट आपको रिटर्न, 5-6% इंटरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एफडी में रखो 10-12 भी नहीं, मैं बहुत बोला 6-7% का, राइट। लेकिन म्यूचुअल फंड इज वॉट हेल्प टू क्रिएट हेल्प, कंपाउंडिंग का जो पावर है ना वो लॉन्ग टर्म में बहुत आपको मिलेगा। सो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो सिंपल कंसेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया प्लीज स्टार्ट दी इन्वेस्टिंग। जो कर रहे हैं तो ट्राई करो उसमें और बेटर हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।